नमस्कार। सियासत के सीधे और तीखे सवालों के साथ बात बेबाक में मैं हूं कुमार गौरव और आज मेरे साथ आपके सवालों के जवाब लिए हाजिर हैं हरियाणा के नंबर 1 विधायक भरत भूषण बत्रा जी। बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गौरव जी, खबरबाज पे। जी बत्रा साहब, सबसे पहला सवाल जो है ये कि सियासत में एंट्री की कब सोची, कौन सी उम्र में आपको लगा कि अब आप बने हैं सियासत के लिए और लोगों की सेवा के लिए? ऐसे कि राजनीति मेरे को विरासत में मिली जी। मेरे पिताजी कलानौर से 1968 से लेकर 77 तक विधायक रहे जी। और उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ करने के बाद मैं वकालत में आया। 30 साल मैंने काफ़ी सीरियस वकालत की यहाँ पर। हमारी कलानौर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी 77 के अंदर और 2009 के अंदर सक्रिय राजनीति में मेरे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर आए। जी। तो मतलब पहले से सोचा था? राजनीति मेरे लिए नहीं थी। अच्छा। हाँ, पर सक्रिय राजनीति में आने के लिए हाँ। मैं श्रेय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देता हूँ। इससे पहले मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था और चेयरमैन रहते हुए उसके बाद मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ और मैंने चेयरमैनशिप से रिजाइन करके 2009 के अंदर रोहतक विधानसभा का चुनाव लड़ा। अच्छा, ये पहले से सोचा था बचपन में, क्योंकि आप फैमिली बैकग्राउंड भी है, पॉलिटिकल नहीं गौरव जी, स्पष्ट रूप से मैं बताऊं उस बात के लिए कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे कभी विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और लोगों को मेरे को इतना बड़ा जन समर्थन मिलेगा। अभी कैसा महसूस हो रहा है? आप लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं बीइंग अ विधायक, तो 5 साल को अगर आप आंखें कि इन 5 सालों में आपने काम जो किया वो कैसा था, 100 में कितने मार्क्स आप खुद को देंगे? नहीं, खुद को तो मार्क्स मैं नहीं दूंगा और जहाँ तक जब मेरे को एक दायित्व मिला और लोगों ने इतने बहुमत से मेरे को जिताया, मेरे में विश्वास व्यक्त किया, तो मेरे मन में इस बात की भावना थी कि जनमानस की राजनीति में आके लोगों की सेवा की जाए। रोहतक का एक प्रारूप मेरे दिमाग के अंदर था। उस रोहतक के प्रारूप को कि इस शहर को बहुत सुंदर बनाया जाए, अति सुंदर बनाया जाए, इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री का आशीर्वाद रहा और साथ में दीपेंद्र जी का बहुत बड़ा साथ रहा। दीपेंद्र जी का साथ रहा। एक बात जो अक्सर सियासत में सवाल उठते हैं कि एक विधायक का, एक मंत्री का इंटेलेक्चुअल होना, पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी होता है, और लेकिन ये अक्सर हम देख नहीं पाते हैं। तो उसका क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है? दोनों में क्या डिफरेंस आप महसूस कर पाते हैं? गौरव जी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। एक पढ़ा लिखा विधायक, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब विधायक बनता है तो उसको हर एक चीज़ का सिस्टम के अंदर नॉलेज होता है। आज की सिस्टम के अंदर हमारी औद्योगिक पॉलिसी क्या है, हमारी खेल नीति क्या है, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या है, लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत बड़ी मैटर करती है। और ब्यूरोक्रेसी को आज के दिन में इट्स ए बिग चैलेंज, not only in Haryana politics, in total politics, in the whole of the scenario, I can say that कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज नौकरशाही से काम लेना और प्रोग्रेस के काम करवाना, इसके लिए एक व्यक्ति को पढ़ा लिखा और सारे सिस्टम को समझने वाला विधायक हालात में होना चाहिए। जैसे 2 चीज़ें इसमें से निकल के आती हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की कि उनको हैंडल करना टफ हो गया, तो क्या सिस्टम जो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स उभार कर सामने आता है जो ये कोशिश नहीं करते हैं कि वो जनता की सेवा करे? वो ये कोशिश, अक्सर सवाल उठते रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पे, ये कोशिश होती है उनकी कि किसी तरह ड्यूटी पूरी की जाए, तो ऐसे में उनको हैंडल करना इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्या? नहीं, प्रोग्रेस के वर्क के लिए एक्चुअली सिस्टम के अंदर इतनी ज़बरदस्त स्टेपिंग्स है कि आपको हर एक चीज़ को परस्यू करना पड़ता है, बिकॉज आपने अपने मतदाताओं के सामने आंसरेबल है। ऑफिसर इज नॉट आंसरेबल, इट इज़ यू आंसरेबल। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, किसी चीज़ की गलत पूरी टाइम पे, समय पे अगर कोई भी स्कीम पूरी नहीं हुई है तो लोग आपसे पूछेंगे। लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनसे नहीं पूछेंगे। एक विधायक के तौर पर वीवी बत्रा को क्या कभी कैसे ऐसे किसी अधिकारी का सामना करना पड़ा जहां टकराव की वो स्थिति उत्पन्न हुई, या जहां आप नाखुश रहे, आपने कहा तो वो रिटेलिएट जो हुआ सामने से, ऐसा कभी एक विधायक वीवी बत्रा को फेस करना पड़ा?
नहीं फेस नहीं पढ़ना पड़ा, पर कई बार कठिनाई ज़रूर आई कि कैसे इस कार्यान्वित करके इस सिस्टम के अंदर, और जो वो किसी बात को, लीगल सिस्टम को आगे अड़ाते हैं, उसको मीट आउट करने के लिए काफ़ी बार चैलेंज का सामना करना पड़ा। ऐसी बात नहीं कि कई बार विधानसभा के अंदर भी ऐसे मुद्दे उठाए कि जो जनमानस के और जनहित के मुद्दे थे, उनमें भी टेक्निकलिटीज में वो अड़चन डालते थे कुछ है, तो उसमें भी पूरा सामना करने के लिए हर एक चीज़ का एक सुझाव निकलता है। मैं आपको इस बात का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि 1938 के अंदर खोखरा कोर्ट का मैटर आया। ये तब से दिस इज प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया, रेगुलेटेड एरिया हुए। इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी कि इस जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, जो गरीब व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज नहीं थी। तो उसके लिए आर्कियोलॉजी और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटीज़ के ऑफिसर से और अपने ऑफिसर से पूरा जूझना पड़ा। उसके बाद कहा कि सिविक कम्युनिटीज का एक्ट के अंदर प्रावधान ऐसा कुछ नहीं है कि आप उन लोगों को सिविक कम्युनिटीज नहीं दे सकते। अल्टीमेटली एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने इस बात को माना और साथ में ये कहा कि जो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वो सिविक कम्युनिटीज के अंदर नहीं आती है। ऐसा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने भी माना और साथ में ऐसा ASI आर्कियोलॉजी सर्विस, मतलब लड़ाई के बाद हाँ लीगल उस पूरी शुरू में वो कन्विंस नहीं होते किसी हम नहीं दे सकते, परमिशन मिल ही नहीं सकती, प्रोटेक्टेड एरिया है, हाई कोर्ट का कहीं पर ऑर्डर की बात है। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि आप एक कानून के जानकार विधायक के तौर पर कानून के जानकार भी हैं आप, और इस वजह से भी मदद मिलती है। नहीं, निश्चित रूप से मुझे इस बात की मदद मिली कि भी मैं इस पोजीशन को कैसे, मैंने खुद भी इस कानून पढ़ा और समटाइम देयर वाज ए ओकेजन ऑफ कन्फ्रंटेशन with them and I made them convinced and later on the central government officers they made a respect to the petition committee and all system के आगे ultimately now the it's their cooperation also, it's not a जीत, ये कोई जीत या हार की बात नहीं। Now decks are cleared. So far as we can provide all the civic amenities to the people who are even in the protected area, who are then in the prohibited area, who are in the regulated area. These are the instances. नहीं, apart from also you are to learn there also. I attended this PRS की conferences होती रहती थी और मैंने PRS legislative research की एक NGO है जो पार्लियामेंट से भी वर्क करती है, स्टेट से भी वर्क करती है। मैंने कोई भी कॉन्फ्रेंस मिस नहीं की। मतलब अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश है, इसका लिए पता होना चाहिए ना, पता होनी चाहिए चीजें। अच्छा एक बात बताइए बत्रा साहब कि अब तक के सियासी करियर में खासकर विधायक का ये जो सफर रहा आपका, लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं आप अपने काम से? मैं अपने आत्मा से, अपनी नेक नीति से, इस बात के लिए कि मैं अपने 4.5 साल के या 5 साल पूरे होने वाले हैं, मैंने पूरा प्रयत्न किया और पूरा प्रयास किया। मैं अपनी कार्यशैली से, अपने काम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैंने कोशिश की कि हर एक जनमानस को, हर एक मतदाताओं को, और मेरा यही उद्देश्य है। चुनाव जब मैंने लड़ा था तो मैंने किसी हालत में कोई ऐसा नारा नहीं दिया था। मैंने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहले ही सरकार थी, उसमें यही नारा दिया था, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो वो लोगों को ऐसा नहीं कहा था कि हमने ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, पर हमने हर एक प्रक्रिया से आगे निकलते हुए अपनी विधानसभा में मैक्सिमम बेनिफिट्स, सिविक कम्युनिटीज और साथ में प्रोग्रेस और शहर को सुंदर बनाने का प्रत्येक प्रयास किया। एक बात बताइए कि अगर डेवलपमेंट आपसे पूछा जाए कि बीइंग अ विधायक आपने क्या काम किया रोहतक में? काम हुआ है, ऑफ कोर्स सड़कों पर वो नजर भी आता है, लोग भी कहते हैं, लेकिन एक विधायक के तौर पर आपने क्या क्या काम किया? गौरव जी, आपको कुछ बातों का मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं, ये जो आज प्रोग्रेस नजर आ रही है ना, आपने यहाँ पर रोहतक के अंदर 1995 और उससे पहले का मंजर कभी नहीं देखा है। जहाँ पर बारिश थोड़ी सी आती थी, लोग अपने दुकानों से भागते थे कि मेरे घर में दुकान आई। मैं वकालत करता था, मेरे दोस्त एडवोकेट्स फ्रेंड्स थे, उनको जब बारिश की बात होती थी तो इमीडिएटली वकालत का काम छोड़ के अपने भागते थे। लोगों ने घर के आगे ईंटें लगाई हुई थी और सारी सबसे पहले ये सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने, हमने पानी स्टॉर्म वाटर का सबसे पहले इसका हमने हल निकाला। और आज देखो शहर के अंदर अगर बारिश आती है तो आधा घंटा 15 मिनट के अंदर पानी निकल जाता है। आज इस शहर के अंदर पीने के पानी की समस्या बहुत जबरदस्त थी। आज शहर के अंदर किसी भी कोने के अंदर पीने की पानी की समस्या नहीं है। एक वाटर वर्क्स बनना, 2 वाटर वर्क्स बनना, 3rd वाटर वर्क्स कमीशन होने जा रहा है। तो दीज आर द बेसिक कम्युनिटीज विच आर प्रोवाइडेड। सीवरेज सिस्टम की बात हम ये करते हैं तो दिस इज सीवरेज सिस्टम कैन ऑलवेज वर्क
विद द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल जी। एक्चुअली। जैसा मर्जी आप सुंदर अभी भी आपको लगता है कि जितना सेटिस्फैक्ट्री सीवरेज सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं आप, तो जितना सेटिस्फैक्ट्री जिस जगह तक पहुंच जाना चाहिए था वहां पहुंच गए? गौरव जी, इसमें है कि वी आर टू एजुकेट द पीपल, ठीक है। we educate the masses that how what kind of waste should go to the sewer and what kind of waste should not go to the sewer. It's a segregation system. कचरा जो है उसको भी दो हिस्सों में बांटकर समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। बीबी बत्रा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ तीखे सवाल इंतजार कर रहे हैं बीबी बत्रा साहब के जवाबों का। एक छोटा सा ब्रेक।